नेपाल के संसदीय चुनावों में युवा ताकत का कमाल दिख रहा है। रैपर से नेता बने काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी नेपाल चुनाव में भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है। अब तक हुई वोटों की गिनती में आरएसपी अकेले दम पर प्रचंड बहुमत लाती दिख रही है। इस तरह 35 साल के बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे मजबूत दावेदार बन गए हैं। आखिर कौन है बालेन शाह, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। बीबीसी नेपाली के मुताबिक बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में से 2/3 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर काफी पीछे है, जबकि यूएमएल तीसरे स्थान पर है। हालांकि अंतिम नतीजे आने में अभी वक्त है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण नेपाल में मतगणना आमतौर पर धीमी होती है। दूर दराज के इलाकों से मत पेटियां लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए अंतिम रिजल्ट आने में कई दिन लग सकते हैं। पिछले आम चुनाव 2022 में अंतिम परिणाम आने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लगा था। दरअसल 35 साल के बालेन शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई साल से नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत नेफ हॉप से जुड़े रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बालेन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो ये सबके लिए चौंकाने वाला था। बालेन शाह एक पॉपुलर रैपर थे और जब उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में खुद को उतारा तभी से उनके नाम का चर्चा शुरू हो गई। बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गांव में 1990 में हुआ था। बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और उनकी मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। नेपाल के अखबार माई रिपब्लिका के मुताबिक बालेन बचपन से संगीत प्रेमी थे और टोपियों के शौकीन थे। इनकी पहचान स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि की रही है। पिछले साल सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों के दौरान युवाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इन प्रोटेस्ट में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव को लेकर भी उत्साह था। इन विरोध प्रदर्शन में 77 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई प्रदर्शनकारी थे जिन्हें पुलिस की गोली लगी। इसके बाद उस वक्त के नेता केपी ओली को पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि 74 साल के ओली इस चुनाव में फिर मैदान में हैं और उन्होंने जीत का भरोसा जताया। शाह ने प्रदर्शनों का समर्थन किया था और एक समय उन्होंने केपी ओली को आतंकवादी तक कहा था, जिन्होंने अपने देश से विश्वासघात किया। आपको बता दें, गुरुवार को वोटर्स ने केवल अगले नेता के चुनाव के लिए ही वोट नहीं दिया, बल्कि संसद के 275 सदस्यों के चुनाव के लिए भी मतदान किया। नेपाल का आम चुनाव मिश्रित प्रणाली पर आधारित होता है। हर मतदाता को 2 वोट देने का अधिकार मिला। 165 सांसद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से चुने जाते हैं, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सीट जीतता है। बाकी 110 सांसदों का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी को मिले कुल वोट % के आधार पर होता है। इस चुनाव में करीब 1.9 करोड़ लोग वोट देने के पात्र थे। मतदान खत्म होने के बाद अधिकारियों ने अनुमान जताया कि मतदान प्रतिशत करीब 60% रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।